अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात, इसके मायने क्या हैं? इन दिनों जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और जिस तरह के मसले सामने आ रहे हैं, उसने समाज को एक अलग डिवीजन में कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस अब डैमेज कंट्रोल मोड में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदुओं में बटी हुई जातियां हैं उनको किस तरह से वापस एक किया जाए, क्योंकि अगर ये जातियों में बटे तो पिछला परिणाम 2024 का सबने देखा है। तो क्या वाकई में मोहन भागवत कोई मंत्र लेकर आए हैं जो योगी आदित्यनाथ को या केंद्र की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को देंगे ताकि बीजेपी के पक्ष में कोई माहौल फिर से खड़ा किया जा सके, या फिर ये जो जातियों का बिखराव है ये और बढ़ेगा? आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों यूजीसी का बिल, शंकराचार्य का विवाद और उत्तर प्रदेश में जातियों में जबरदस्त छिड़े हुए बहस और संग्राम और खास तौर पर अपर कास्ट के समूह में आपसी विभेद का उत्पन्न होना, आप देख रहे होंगे कि माहौल में अचानक से जातिवाद बड़ी प्रबलता के साथ बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है, उसके कारणों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक रूप से समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आइए एक एक करके पहले सभी मुद्दों की बात करते हैं, फिर आज इस हाई प्रोफाइल मुलाकात पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला मुद्दा है यूजीसी। यूजीसी के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट बैंक है, जैसे उधर यादव और मुसलमान वाला वोट बैंक है, वैसे ही बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक है अपर कास्ट, सवर्ण समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ और भूमिहार। इस पूरी कम्युनिटी में बड़ी खलबली मच गई जब यूजीसी का बिल आया। यूजीसी के बिल ने इस कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज कर दिया और नाराज कोई छोटा मोटा नहीं किया है, ये नाराजगी अंदर तक बैठ गई है। खास तौर पर ब्राह्मणों के, जो बीजेपी के बड़े कट्टर समर्थक रहे हैं। 2007 के बाद ब्राह्मणों के पड़ने वाले वोट का लॉयन शेयर उत्तर प्रदेश में 19 सालों से बीजेपी की तरफ एक तरफा है। उसके पहले भी रहा है, बीच में सपा बसपा के साथ रहता रहा है, लेकिन उधर बड़ा इकट्ठा गया। अब वो नाराज है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यूजीसी का बिल है, जिस पर लेकर केंद्र सरकार ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट ही नहीं की। और जो स्टे लगा हुआ है वो अस्थायी है। स्टे का मतलब होता है विधिक भाषा में यथा स्थिति को बरकरार रखना, यानी कि जो नियम आया है उसको फिलहाल स्टेटस को है, स्टे लगा हुआ, वो अभी तो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर सुनवाई पूरी हुई और कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दूसरे बनेंगे, तो क्योंकि इस पद पर तो कोई अस्थायी रहता नहीं है, और फिर सुनवाई शुरू हुई और किसी जज को ये लगा कि विधिक रूप से स्टे लगाना गलत है या यूजीसी का बिल सही है, तो वो नियम लागू होगा। बस यही बात अपर कास्ट को बहुत कचोट रही है, और कचोट छोटा मोटा नहीं, बड़ा कचोट रही। जगह जगह नाराजगी का आलम है। बीजेपी के मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सवाल हो रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो खुद भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का नियम क्यों लागू किया जा रहा है। क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का नियम आने का मतलब कि जो अपर कास्ट का कंट्रोल है वो खत्म होगा। उस कंट्रोल को लेकर समाज में जबरदस्त इस वक्त चिंता का माहौल है और बीजेपी इस इशू को एड्रेस नहीं कर पा रही है। मैं उसका कारण भी बताता हूं क्यों नहीं कर पा रही। 2024 में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ ने बीजेपी का पूरे उत्तर प्रदेश में बैंड बजा दिया। बस यही बात बीजेपी को बहुत अखर गई कि अगर पिछड़े और दलित उसके हाथ से निकले तो पार्टी क्या फिर ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों के वोट से चलेगी, कायस्थों और भूमिहारों के वोट से चलेगी? सत्ता के वो दिलाते हैं। सत्ता की असली चाबी तो पिछड़े दलितों के पास है। मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं। तो पिछड़े दलितों को जोड़ने के लिए
इस तरह का एक प्रयोग किया गया यूजीसी वाला। अब ये प्रयोग सामने आया तो वो जो अपर कास्ट कम्युनिटी है वो अचानक से, अरे व्हाट हैपेंड, हम तो संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे और यहां हमारे साथ कांड हो गया। तो 2024 में जिस बीजेपी पर आरोप लगा था कि संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती, वही बीजेपी पिछड़े और दलितों के हक के लिए यूजीसी जैसा बिल लेकर आती है। अब सवर्ण समाज, अपर कास्ट, जनरल कास्ट, जो भी आप कहते हो, उसके मन में बड़ा शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं कि हमारा जीवन तो चला, अब हमारे बच्चों की जो शिक्षा है और जो शैक्षणिक संस्थान का माहौल है, इस नियम के बाद परिवर्तन होगा। जिस दम पर वो राज करते आए हैं वो दम अब बेदम होने वाला है। और इस घटना ने पूरे समाज को पार्टी विचारधारा से अलग हटकर हिला दिया है। आप किसी से भी बात करें, गांव चले जाएं, चौपाल पे चले जाएं, गांव, ग्रामीण, खेत, कुनबा, पूर्वा, शहर, मेट्रो, कहीं चले जाएं, अगर आप अपर कास्ट के लोगों के बीच बैठे हैं, विषय यही है। और बीजेपी को इसके लिए बड़ी लानतें भी मिल रही हैं। उनके पदाधिकारी, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। किसी के पास भी यूजीसी का जवाब नहीं है। उसकी जिम्मेदारी, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आरएसएस ने अपने ऊपर ओढ़ी है। एक डैमेज कंट्रोल चल रहा है कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ और कानून की पालना सबको करना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन जब कानून बांटने वाला हो, कानून समान ना हो, अवसर की समानता ना देता हो, तो उस कानून को लोग नहीं भी मानना चाहते हैं। लेकिन भागवत साहब कह रहे हैं कि कानून की पालना सबको करनी चाहिए। तो क्या वो सीख केंद्र सरकार को भी देंगे जो ये बिल लेकर आई है, या वो सीख सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए, या उनके लिए जो इसका विरोध कर रहे हैं? शंकराचार्य का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में गर्म है। अब तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया महापाप हुआ है। सरकार इस मामले पर खामोश है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हमलावर हैं। शंकराचार्य की तरफ से भी एग्रेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने तो भरे सदन में कहा कि कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, और इधर ब्राह्मण बनाम ठाकुर तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो क्लेश इस समय मचा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा फिर से परिभाषित कर रहा है। किस तरह, आज डिबेट में यही चर्चा करेंगे। तो आप कुछ बयान सुने। उनका डैमेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, लेकिन ये निश्चित है उनके इन सारे कारनामों से उन्हें 27 में सरकार में आने से वंचित कर देगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ग्रुपों में, गुटों में बढ़ चुकी है, और उसका सीधा असर अगर किसी पे पड़ रहा है तो इस प्रदेश की जनता पे पड़ेगा। क्योंकि जब मंत्री बढ़ जाएं खेमे में, जब विधायक बढ़ जाएं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? नौकरशाही उठाते हैं, और वही देखने को मिल रहा है। कल हमें दुनिया पे कब्जा करना है, हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, तो ऐसी मानसिकता का जवाब देना है तो हम कुछ तो सोचना पड़ेगा। संघ के तरफ से कोई मार्गदर्शन होता है तो हम लोग स्वागत करते हैं, उसका अक्षरशः पालन करने में विश्वास करते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अशोक सिन्हा जी जाने माने समाजशास्त्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।